दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां पर हम विदेशी पर्यटक ग्रेग और हीदर नाम के एक कपल को देखते हैं। वे एक पियर पर आते हैं जहां से वे केज डाइविंग टूर पर जाना चाहते हैं, एक ऐसा टूर जिसमें लोग शार्क के साथ तैर सकते हैं। वहां एक विक्रेता डेव उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली बार एक शार्क ने एक कॉलेज के लड़के की जान खा ली थी, लेकिन दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी टूर गाइड टक्कर आता है और उनसे कुछ सवाल करता है। उसे पता चलता है कि किसी को भी यह नहीं मालूम कि ग्रेग और हीदर यहाँ आए हैं, तो वह मजाक में कहता है कि यह तो बहुत बुरा आइडिया है। सब लोग टक्कर की नाव में चढ़ते हैं और रास्ते में टक्कर अपने शार्क से जुड़े खतरनाक अनुभवों के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि वह बचपन से ही शार्क के साथ तैरता आया है और उसके शरीर पर एक बड़ा निशान भी है। सही जगह पहुंचने पर टक्कर पानी में चम, खून और मछलियों का मिश्रण डालना शुरू करता है ताकि शार्क इकट्ठी हो जाए। हीदर बहुत डर जाती है और जब उसे पानी में एक फिन दिखता है तो वह घबरा जाती है और कहती है कि अब उसे यह नहीं करना। टक्कर उसे शांत करने के लिए मेडिटेशन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। हीदर पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर हंसने लगती है और थोड़ा आराम महसूस करती है। फिर दोनों केज में उतरते हैं और टक्कर उन्हें पानी में नीचे कर देता है। नीचे बहुत सी शार्क होती हैं। हीदर डर जाती है, लेकिन ग्रेग उसे संभालता है और दोनों मिलकर इन खतरनाक मगर खूबसूरत जीवों को निहारते हैं। कुछ देर बाद दोनों वापस नाव पर आते हैं। हीदर बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक टक्कर चाकू निकालता है और ग्रेग को छुरा घोंप देता है, फिर उसे समुद्र में फेंक देता है, जबकि हीदर चीखती रह जाती है। अगले दिन एक अमेरिकी सर्फर जेफर बीच पर लहरों का मजा ले रही होती है। बाद में जब वह ग्रोसरी स्टोर में होती है तो मोजेस नाम का एक आदमी जंपर केबल्स मांगता है, लेकिन स्टॉक खत्म होता है। वह जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास है, पर वह झूठ बोलती है कि नहीं है। जेफर सस्ती स्लर्पी खरीदती है, लेकिन उसमें उसने आइसक्रीम का टब छुपाकर चोरी कर ली होती है। जब वह वैन की ओर जा रही होती है तो मोजेस उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसे लिफ्ट नहीं दी तो वह चोरी की बात बता देगा। मजबूरी में जेफर उसे लिफ्ट दे देती है। रास्ते में मोजेस बहुत बातें करता है, जिससे जेफर परेशान हो जाती है। आखिरकार जब वे उसकी कार तक पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि मोजेस भी सर्फिंग करता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती है और जेफर को लगता है कि मोजेस इतना बुरा नहीं है। रात में दोनों जेफर की वैन में एक दूसरे के करीब आते हैं। मोजेस मजाक में उसका फिन की बाहर फेंक देता है। बाद में दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। सुबह जब मोजेस खाना बना रहा होता है तब जेफर उसकी वैन लेकर चली जाती है। वह बीच पर पहुंचती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी फिन की तो मोजेस ने फेंक दी थी। वह पास के ट्रक से की ढूंढने जाती है और ट्रक के मालिक टक्कर से टकरा जाती है। टक्कर उसे अपनी एक्स्ट्रा की दे देता है और उसकी तारीफ करता है कि वह इतनी बहादुर है जो रात में अकेली सर्फ करने आई है। टक्कर के जाने के बाद जेफर को मोजेस का मैसेज आता है, जिसमें वह पूछता है कि वह क्यों चली गई। तभी अचानक टक्कर उसके सिर पर बोरा डाल देता है। जेफर बहुत संघर्ष करती है, लेकिन टक्कर उसे दबोच लेता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती। टक्कर उसे इंजेक्शन लगाता है, मुंह पर टेप चिपकाता है और उसे सर्फबोर्ड के केस में बंद कर ट्रक में रख देता है। फिर वह उसे अपने बोट पर ले जाता है। कुछ घंटों बाद जेफर जागती है और पाती है कि वह बिस्तर पर हथकड़ी से बंधी हुई है और उसके पास हीदर भी कैद है। हीदर रोती है, कहती है कि कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। जेफर बताती है कि वह भी अकेली है, बचपन में फोस्टर होम्स में रही है और यहाँ नई जिंदगी शुरू करने आई थी। वह दीवार पर किसी और लड़की का नाम देखती है। ये साफ होता है कि टक्कर पहले भी कई लड़कियों को मार चुका है। जेफर हीदर की बिकिनी से वायर निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टक्कर आ जाता है। वह उन्हें खाना देता है और जेफर के पसीने का स्वाद लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जेफर को महसूस होता है कि पानी में कुछ मिलाया गया है, क्योंकि दोनों लड़कियां चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं। जब जेफर जागती है वह डेक पर कुर्सी से बंधी होती है। हीदर को एक क्रेन की जंजीर से लटकाया गया होता है। टक्कर कैमरा और लाइटें सेट कर रहा होता है। वह कहता है कि भगवान ऊपर नहीं नीचे समुद्र में है। फिर वह हीदर को उठाकर धीरे धीरे पानी में नीचे करता है। आधा शरीर बाहर रखता है ताकि कैमरे में उसका चेहरा दिखे जब शार्क उसके पास आए। कुछ ही सेकंड में शार्क हीदर को खा जाती है और जेफर डर से चिल्लाती है। टक्कर कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ये है असली शो, धरती का सबसे बेहतरीन शो। जब जेफर को वापस कमरे में रखा जाता है वह दीवार पर अपना और हीदर का नाम खोद देती है। तभी उसे दीवार के एक हिस्से पर नया पेंट दिखता है। वह खुरचती है और नीचे सैकड़ों नाम देखती है। टक्कर की सभी पुरानी शिकार लड़कियां। टक्कर शराब पीकर नाचता है और हीदर की रिकॉर्डिंग वाली टेप को एक बॉक्स में रखता है। उस पर हीदर का नाम और बालों का गुच्छा होता है। वहाँ पहले से ही ऐसी कई टेप रखी होती हैं। फिर वह एक नई टेप निकालता है और उस पर लिखता है जेफर। समुद्र के अंदर हीदर की लाश धीरे धीरे डूब रही होती है। अगले दिन मोजेस सर्फिंग करने जाता है, लेकिन उसका ध्यान जेफर पर टिका होता है। उसे चट्टानों के पास टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है और वह डर जाता है कि शायद उसके साथ कोई हादसा हुआ है। इधर टक्कर नाश्ता लेकर जेफर के पास आता है, लेकिन वह गुस्से में ट्रे लात मार देती है और उसे गालियां देती है। टक्कर अपने कर्मों को सही ठहराने की कोशिश करता है। कहता है कि शार्क भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। पर जेफर लगातार उसे कोसती रहती है और टक्कर से कहती है कि वह खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है, लेकिन असल में वह तो सिर्फ एक कीड़ा है। ये बात टक्कर के अहंकार को बहुत चोट पहुंचाती है, इसलिए वह गुस्से में वहां से चला जाता है। जेफर ध्यान देती है कि पेशाब की बाल्टी में एक हैंडल लगा है। वह उसे तोड़कर अपने पास रख लेती है। शाम को टक्कर रात का खाना खाते हुए अपनी एक पुरानी वीडियो टेप देखता है।
इसके बाद वह नींद की दवा मिलाकर एक इंजेक्शन तैयार करता है और लड़कियों के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह जेफर को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जेफर बाल्टी के हैंडल से उसके गले में वार करती है। टक्कर पीछे गिर जाता है और सिर दूसरी चारपाई से टकरा जाता है। अब जेफर उससे चाबी का गुच्छा लेकर खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन तभी टक्कर फिर से होश में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेफर दरवाजे तक दौड़ती है ताकि उसे बंद कर सके, पर टक्कर तेजी से पहुंचकर उसे रोक लेता है। जेफर दोबारा भागती है और सीढ़ियों की ओर जाती है। टक्कर उसका पैर पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगा देता है। जेफर उसे लात मारती है, वह नीचे गिर जाता है और वह भागकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। उसे पास में एक क्रूज शिप दिखता है तो वह डेक पर जाकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन क्रूज पर म्यूजिक बहुत तेज होता है, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी टक्कर चाकू लेकर वहां आ जाता है। जेफर कैमरा उठाकर उसे पानी में फेंक देती है। टक्कर का ध्यान बढ़ जाता है और जेफर मौका देखकर समुद्र में कूद जाती है। वह जितना तेज तैर सकती है तैरती है, लेकिन इंजेक्शन का असर होने लगता है और वह बेहोश होकर डूबने लगती है। टक्कर उसे फिर से पानी से निकाल लेता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जेफर की तलाश शुरू करती है। मोजेस ये सब देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वह वेवॉच नाम का ऐप खोलता है जो बीच की लाइव वीडियो दिखाता है। वह पिछली रात का फुटेज देखता है और उसमें जेफर की वैन के पास से जाती एक ट्रक दिखती है। झूम करने पर उस पर लिखा होता है टकर एक्सपीरियंस। मोजेस तुरंत उस नाम को इंटरनेट पर सर्च करता है। उसी समय टकर पियर पर रुकता है और नाव से उतरकर कुछ सामान लेने जाता है। जेफर कमरे में जागती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पर उसके मुंह पर फिर से टेप चिपका होता है। मोजेस वेबसाइट पर एक फोन नंबर पाता है और उस नाव पर कॉल करता है, लेकिन टक्कर वहां नहीं होता, इसलिए वह वॉइस मैसेज छोड़ देता है। टक्कर सुपरमार्केट से एक नया कैमरा खरीदता है। वापस लौटते समय ट्रैफिक में फंस जाता है और वहीं एक खूबसूरत टूरिस्ट को देखता है। वह सोचता है कि शायद यह उसकी अगली शिकार होगी। इस बीच मोजेस को वेबसाइट पर उसका पता मिल जाता है और वह पियर की ओर ड्राइव करता है। वह नाव के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह जाने ही वाला होता है कि नीचे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। मोजेस खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और हुक लेकर चारों ओर खोजने लगता है। आवाज का पीछा करते हुए वह जेफर तक पहुंचता है। वह उसके मुंह से टेप हटाता है और जेफर उससे कहती है कि पुलिस को कॉल करो। साथ ही वह हथकड़ी खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। मोजेस ऊपर जाकर 911 पर कॉल करता है, लेकिन तभी टक्कर आ जाता है और उसे घूंसा मारकर गिरा देता है। टक्कर बहुत ताकतवर होता है और मोजेस का फोन गिर जाता है। मोजेस हेल्प बोल पाता है, तभी टक्कर उसे हुक से छुरा घोंप देता है और फिर उसके चेहरे पर लात मारता है। टक्कर फोन फेंक देता है, लेकिन मोजेस उठकर बैग से उसे मारता है और हुक से उसका गला घोंटने लगता है। वह लगभग सफल हो ही जाता है कि तभी डेव आ जाता है और यह सोचकर कि मोजेस चोर है, उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। डेव को भी जेफर की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन टक्कर उसे सिर में हुक घोंप कर मार देता है। उसका कुत्ता जोर से भौंकता है। टक्कर गरज कर उसे डराकर भगा देता है। इसके बाद वह कमरे का दरवाजा बंद करता है और फैसला करता है कि नाव को हंगमैन स्कोल्स नाम के एक द्वीप की ओर ले जाएगा। कुछ देर बाद मोजेस जागता है और देखता है कि वह जेफर के बगल में बिस्तर पर हथकड़ी से बंधा है। वह पूछता है कि उस रात वह क्यों भाग गई थी। जेफर झूठ बोलती है कि वह लहरें पकड़ने गई थी, पर मोजेस समझ जाता है कि वह कमिटमेंट से डरती है क्योंकि वह खुद से नफरत करती है। वह कहता है कि उसे जेफर जैसी है वैसी ही पसंद है। उसी वक्त टक्कर कमरे में आता है और मोजेस को फिर से बेहोश कर देता है। जब मोजेस दोबारा होश में आता है, वह डेक पर कुर्सी से बंधा होता है। उसके बगल में डेव की लाश होती है। जेफर कुर्सी से बंधी रो रही होती है। वह टक्कर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन वह उसे अनसुना कर देता है। टक्कर क्रेन चालू करता है और धीरे धीरे मोजेस को पानी की ओर झुकाता है, जहाँ शार्क पहले से घूम रही होती है। घबराई जेफर चिल्लाती है कि मुझे ले लो, मोजेस को छोड़ दो, लेकिन टक्कर उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही मोजेस पानी में पहुंचता है, टक्कर कैमरा लेने दौड़ता है और जेफर उसे कहती है शांत रहो। मोजेस हिलना बंद कर देता है और शार्क उसमें दिलचस्पी खोकर दूर चली जाती है। टक्कर गुस्से में आकर मोजेस को वापस खींचता है और उसे कई बार छुरा घोंप देता है, जिससे उसका खून पानी में गिरता है और शार्क फिर लौट आती है। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर आता दिखता है, इसलिए टक्कर अपनी योजना रोक देता है और दोनों को वापस कमरे में बंद कर देता है। जेफर को डर होता है कि मोजेस खून बहने से मर जाएगा, तो वह एक कठिन फैसला लेती है। वह अपना अंगूठा मोड़कर डिसलोकेट कर देती है ताकि हथकड़ी से निकल सके, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को आजाद कर सके, टक्कर आ जाता है। वह खाना रखता है और कहता है तुम भी मेरी तरह शार्क हो। उसके जाने के बाद जेफर कोशिश करती है, पर अंगूठा निकालने के बाद भी हथकड़ी नहीं खुलती। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। वह अपना अंगूठा दांतों से काटना शुरू करती है। रात को टक्कर फिर से दवा लेकर कमरे में आता है, लेकिन बिस्तर खाली होता है और तकिए पर उसका कटा हुआ अंगूठा रखा होता है। जेफर अचानक छिपने की जगह से निकलती है और दरवाजा बंद करके भाग जाती है। वह कंट्रोल रूम में पहुंचकर नाव स्टार्ट करती है। टक्कर आपातकालीन रास्ते से बाहर निकलकर पावर काट देता है, जिससे नाव रुक जाती है। तभी जेफर को पास के द्वीप पर पार्टी दिखाई देती है। वह फ्लेयर गन खोज
खोजती है। टक्कर पास आता है तो वह फ्लेयर उसकी ओर दागती है और भाग जाती है। वह खुद को किचन में बंद कर लेती है, छत के शीशे को तोड़कर ऊपर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हार्नेस फंस जाता है। टक्कर किचन में घुसता है और उसे नीचे खींच लेता है। दोनों फिसल जाते हैं। टक्कर के हाथ में चाकू होता है और जेफर एक फ्राइंग पैन उठा लेती है। वह टक्कर के हाथ में चाकू घोंपती है और फिर पैर से उसे जोर से मारकर गिरा देती है और वह फिर से भागती है। टक्कर डेक पर पहुंचकर लाइट जलाता है और देखता है कि जेफर द्वीप की ओर तैर रही है। वह हार्पून गन लेकर उसके पीछे भागता है। जेफर किनारे पर पहुंचती है, लेकिन टक्कर उस पर झपटकर उसे फिर से बेहोश कर देता है और वापस नाव पर ले जाता है। मोजेस अब कुर्सी से बंधा है और जेफर को समुद्र के ऊपर लटकाया गया है। टक्कर उस पर पानी डालकर उसे जगाता है और कहता है कि कुछ मछलियां पकड़े जाने पर लड़ाई करती हैं। जेफर के खून की गंध से एक शार्क पानी में आ जाती है। टक्कर कैमरा तैयार करता है और उसे नीचे उतारने लगता है। जब शार्क पास आती है, जेफर उसे लात मारती है और वह दूर चली जाती है। टक्कर गुस्से में हुक से शार्क को चुभाने की कोशिश करता है, पर शार्क हुक को पकड़कर खींच ले जाती है। जेफर मौका देखकर हुक हथिया लेती है। वह उस हुक की मदद से क्रेन की चेन पर चढ़ती है, पर शार्क फिर से नीचे दिखाई देती है। टक्कर उसे डराता है, जिससे वह फिसलकर पानी में गिर जाती है। शार्क उसके सामने आती है, कुछ पल तक उसे देखती है, फिर क्योंकि वह भी टक्कर से जख्मी थी, वह जेफर को छोड़ देती है और दूर चली जाती है। अब जेफर वापस नाव पर चढ़ जाती है। वह चुपके से घूमते हुए हार्पून गन ढूंढती है और टक्कर पर चलाती है। टक्कर पानी में गिरता है और वही बड़ी शार्क लौटकर आती है, टक्कर को मुंह में दबोचकर खा जाती है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन हार्पून की रस्सी जेफर के हाथ में फंसी होती है। वह भी पानी में खिंच जाती है। वह रस्सी छोड़ देती है और ऊपर तैरकर वापस नाव पर पहुंचती है। वह एक और फ्लेयर निकालकर आसमान में दागती है और मदद के लिए चिल्लाती है। द्वीप पर मौजूद जहाज उसका सिग्नल देखता है और हॉर्न बजाकर जवाब देता है। जेफर भागती है और बेहोश पड़े मोजेस के पास जाती है। वह रोते हुए कहती है, कृपया उठो, तुम ही मेरे पास बचे हो। मोजेस धीरे धीरे आंखें खोलता है और मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप ऐसी और रोमांचक मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देख सकें।